नमस्कार। हम एनसीईआरटी श्रृंखला में कक्षा 7 पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने 6 अध्याय पूरे किए। आज हम 7वां अध्याय, जिसका नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार, इसको पढ़ेंगे। बस्तियां 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी बस्ती और अस्थायी बस्ती। ठंडे प्रदेशों में आवास हेतु एस्किमो लोगों के द्वारा इग्लू बनाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में एंडीज पर्वत क्षेत्र में लामा का प्रयोग परिवहन के लिए किया जाता है। ध्यान रहे, एंडीज पर्वत दक्षिण अफ्रीका में है। वहीं तिब्बत में याक का प्रयोग परिवहन के लिए किया जाता है। सड़क परिवहन के साधन सड़क पर मार्ग, रेल मार्ग और जल मार्ग और वायु मार्ग हैं। भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने हेतु बनाई गई है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग या सबवे कहा जाता है। ज्वाइनिंग से ल्हासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। जलमार्ग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है, जो कि पश्चिमी यूरोप में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। मैंने इस अध्याय में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे उन्हें एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की है। अब अगला अध्याय है 8, जिसका नाम है मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया व उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। इस क्षेत्र में अमेज़न नदी बहती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेज़न नदी की खोज स्पेन के अन्वेषकों ने तब की जब सिर पर सुरक्षा कवच और घास के स्कर्ट पहने हुए कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन नामक महिला योद्धाओं के आक्रमण समूह की याद दिला दी। इसी कारण इस नदी का नाम अमेज़न पड़ा। याद रहे, अमेज़न नदी की खोज स्पेन के अन्वेषकों के द्वारा की गई थी। अमेज़न नदी विश्व का सबसे बड़ा नदीय बेसिन है। इस क्षेत्र में दिन का तापमान उच्च और अति उच्च आर्द्रता होती है। रात का टेम्परेचर कम होता है। इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा के कारण सघन वन पाए जाते हैं। परजीवी पौधों में आर्किड, ब्रोमीलाइड पाए जाते हैं। वहीं मांस खाने वाली पिरायना मछलियां भी अमेज़न नदी में पाई जाती हैं। अमेज़न क्षेत्र में क्रदन और दहन कृषि पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इन लोगों का मुख्य आहार मेनियोक, जिसे कसावा भी कहते हैं, है। याद रहे, मेनियोक और कसावा अमेज़न क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। इस क्षेत्र में लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से वर्षा वन में के सभी भागों में पहुंचना संभव हो गया, अन्यथा इनकी सघनता इतनी थी कि इनमें कोई पहुंच नहीं सकता था। गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। यह बेसिन 10 डिग्री अक्षांश से 30 उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। ये क्षेत्र घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी और गंगा की सहायक नदियों और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इस क्षेत्र में प्रभावित होती हैं, सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। इस क्षेत्र में उत्तराखंड का जनघनत्व 159, जबकि पश्चिम बंगाल का जनघनत्व 904 और बिहार का जनघनत्व 980 है। इस क्षेत्र में एक सींग वाले गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों में पाए जाते हैं और डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर, घड़ियाल पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के अलवणीय जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु या अंधी डॉल्फिन कहते हैं। याद रहे, यह शुद्ध जल में पाई जाती है। गंगा नदी के तट पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर
इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में पर्यटन हेतु लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा और मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित हैं। थैंक यू। आज हमने 7 और 8 चैप्टर पढ़ा। अगले वीडियो में हम चैप्टर 9 और 10 को पढ़ेंगे। धन्यवाद।